नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ 24। मैं पंकज राज। मैं आपको मौजूद हूँ महावीर कॉलोनी, रोड नंबर 10, और मेरे समक्ष उपस्थित है आरजेडी के एक्स मंत्री शिवचंद्र राम। तो किसी परिचय के मुहताज नहीं है, इनके व्यवहार और विचार से लोग जानते हैं। नेता रहते हुए भी अपने आप को नेता नहीं बोलते हैं। हम कहते हैं कि हम बेटा हैं समाज के लोगों के लिए, हम बेटे के रूप में जानते हैं, क्योंकि जो बेटे के रूप में अपने समाज के लिए काम करता है, जाहिर सी बात है लोग उसको परिचय देने की नौबत नहीं आती है, जाहिर सी बात है। आइए हम जानते हैं कि जिस तरह तेजस्वी यादव को भरी संसद में जान से मारने की कोशिश की जा रही है, यह आरोप लगाया जा रहा है राबड़ी देवी जी की तरफ से कि हमारे बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई है। और जाहिर सी बात हो सकता है कि जिसकी सत्ता वो कुछ भी करा सकता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार का कोई भरोसा नहीं है। आइए हम जानते हैं शिवचंद्र राम जी से कि क्या ये बात सही है। सर माचरण सर, आपका स्वागत है सर। आपको भी और आपके जितने देखने वाले, पसंद करने वाले सभी लोगों को मैं आपके अपने तरफ से मैं बधाई देता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सर, जिस तरह तेजस्वी यादव जी पर हमला की साजिश रची गई है, क्या वो बात सही है? नहीं, देखिए, लोकतंत्र का मंदिर विधानसभा है। जिस तरीका का कल और परसों विधानसभा में जिस तरीका की घटनाएं घटी, ये लोकतंत्र को कलंकित करने का बराबर है। और जिस तरीका से इस राज्य के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक का जिस प्रकार से बोली रहा और जिस तरह से उत्तेजित रहा, ये निश्चित रूप से साबित करता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी की लोकप्रियता को देखकर, तेजस्वी प्रसाद यादव जी की काम करने की शैली को देखकर, तेजस्वी प्रसाद बिहार को नया बिहार बनाने की जो शपथ लिया है, इस बात को देखकर इस राज्य के मुखिया और देश के मुखिया और इनके समर्थक जो है कि बहुत परेशान है। और हमेशा जो परेशानी में रहता है वही अनाप शनाप बकता है। मैंने तो बधाई देना चाहता अपने नेता तेजस्वी यादव जी को। विधानसभा में जिस तरीका का जो आज चुनाव आयोग के द्वारा जो बिहार के गरीब, दबे कुचले, शोषित पीड़ित का मत को जो हटाने की प्रक्रिया चल रही है, इसके लेकर के सदन में उन्होंने पूरी गंभीरता के साथ उन्होंने रखने का काम किया। उनके बिहार के मुख्यमंत्री जी उस मुद्दा पर बात नहीं कर करके दूसरे मुद्दा पर बात कर रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री उस मुद्दा पर बात नहीं करके दूसरा मुद्दा पर बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक मुद्दा पर बात नहीं करके दूसरे मुद्दा पर बात कर रहे हैं। तो जितना देर तेजस्वी प्रसाद यादव जी का भाषण रहा, 10 से 15 बार इनको डिस्टर्ब किया गया। और डिस्टर्ब भी नहीं किया गया, गलत सलत बातों से संबोधित की गई। ये समझिए कि लोकतंत्र में मंदिर, लोकतंत्र के मंदिर में एक तरह से समझिए कि लोकतंत्र के मंदिर को अपमानित करने का काम किया गया भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तरफ से। ये बिल्कुल ये गलत है। आज क्या स्थिति बन गई है? आज नई नई बात जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से नया नया बात जो है, कभी आरक्षण खत्म की बात करता है, कभी कहता है कि हम क्षेत्रीय दल को समाप्त कर देंगे इस देश से, कभी उपराष्ट्रपति को इस्तीफा जबरदस्ती लेने का काम करते हैं, तो कभी इनके मंत्री जो है अनाप शनाप बयान देने का काम करते हैं। और देश में जो है कि सांसद जो है कि सांसद देश में चल रहा हो और देश के मुखिया उससे फरार रहा हो, तो इस तरीका से जो देश के मुखिया हो, जिसको संसद में विपक्ष की जवाब देने के लिए कटते रहे हो, इधर उधर भटकते रहे हो, उस देश का तो मालिक ही बचा सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में जिस तरीका का चुनाव आयोग और जिस तरह से एनडीए सरकार का जो गरीबों की प्रति जो चुनाव आयोग के द्वारा हथकंडा अपनाई गई है, इस हथकंडा के विरोध में तेजस्वी यादव जी सरकार को आईना दिखा रहे थे। वो आईना देखना नहीं चाह रहे थे, वो हमेशा टीन के आईना देखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव जी ने साफ कहा
कि 3.5 करोड़ जो हमारा गरीब दलित जो अपने रोजी रोटी के लिए, पेट के लिए बाहर में बसर कर रहा है, वैसे लोगों को जो है कि एक बार आना पड़ा, दस्तखत करके चला जाना पड़ा, फिर चला गया और फिर बुला रहा है कि 1 तारीख से लेकर के 1 सितंबर तक आप अपना पूरा बायोडाटा और आप जो कि कागज आप प्रस्तुत करने का काम करिए। कहाँ से वह कागज लाने का काम करेगा? क्या एक बार परीक्षण थोड़े हुआ? एक बार वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण थोड़े हुआ? ये तो कई बार हुआ है, होता रहा है। लेकिन इस तरह से हिटलर शाही व्यवस्था कभी चुनाव आयोग का नहीं रहा है। और जो हालात, और बिहार गरीब देश, गरीब राज है। बिहार के 40% लोग, चाहे जिस समुदाय के गरीब हो, सब जो है कि दूसरे प्रदेश में वह काम करने का काम करता है, बाल बच्चों को पढ़ाता लिखाता है। चुनाव आयोग जी को अगर थोड़ी ममसा बिहार की सरकार कहती है कि किसी के नाम नहीं कटेगा, तो आप घोषणा करवाइए, चुनाव आयोग से घोषणा करवाइए कि भाई अब किसी के नाम नहीं कटेगा। बिहार की सरकार कहती है, बिहार की सरकार के प्रतिनिधि कहती है विधानसभा में, बिहार के आवाम को कि किसी के नाम नहीं कटेगा। इनके जो है कि चुनाव आयोग है, इनके प्रतिनिधि कहते हैं कि नहीं, वो सही काम कर रहा है। अगर कुछ गलत हुआ, आपने आधार को अलग क्यों किया? आपने राशन कार्ड को अलग क्यों किया? आपने जो है कि मनरेगा कार्ड को आपने अलग क्यों किया? वोटर आईडी कार्ड को आपने अलग क्यों किया? आपको विश्वास नहीं है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री का वोटर आईडी गलत है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री का जो है आधार कार्ड गलत है? इस देश के राष्ट्रपति का आधार और वोटर लिस्ट गलत है? अगर आपका कहना है कि बहुत विदेशी लोग आकर के बिहार में आ गए हैं, तो विदेशी लोग आ गए तो इसका आ गए कैसे आ गए? दिल्ली में बैठे हुए आप हैं, बिहार में बैठे हुए आप हैं, सारा प्रशासन आपका, सत्ता आपका, सरकार आपका, आया तो कहां से आया? अगर आधार गलत बनाया तो कैसे बनाया, किसने ने बनाया? बनाने वाला लोग तो आपका, इसकी जांच करिए। सारा चीज आपके, सीबीआई, सीडी, आईटी और जो है कि इनकम टैक्स, दुनिया जहान, गुप्तचर, सिपाही, दरोगा, सारा तो आपका है। आखिर क्यों, कैसे ऐसा गलत हुआ? अगर आपको यही काम करना था, पुनरीक्षण का टाइम हो गया था, तो आपने तो कहा, आपने कहा जनवरी में कि हमने पूरी वोटर लिस्ट को पूरा जो है कि प्रकाशित मैंने कर दिया। अरे तब पूरे प्रकाशित कर दिया तो फिर आपको ये जरूरी क्यों पड़ गया? तो पूरे बीजेपी एनडीए के प्लानिंग दिल्ली में हुई कि किसी तरह तेजस्वी यादव जी को बढ़ती लोकप्रियता, जिस लालू यादव की बढ़ती लोकप्रियता, तेजस्वी यादव जी का जो सर्वे आ रहा है उसमें तेजस्वी यादव जी का सीएम बनना तय हो गया है। ये लोगों को जमीन फटने लगा है और जमीन के साथ साथ अब कलेजा फटने लगा है। तो चुनाव आयोग के द्वारा तेजस्वी प्रसाद यादव जी को वो चाहते हैं कि अलग कर देना। ये कभी नहीं होगा। बिहार के नौजवानों को नौकरी चाहिए, बिहार को किसानों को घर और खेत में जो है कि पानी चाहिए, बिहार के किसान, बिहार के गरीबों को पेट में रोटी चाहिए, बिहार के शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी चाहिए। बिहार का गरीब गुरबा है, उसके जो है कि उसको मुंह में जो है गोली और ताकत और पेट में रोटी चाहिए, दवा चाहिए। इसके लिए लोग तेजस्वी प्रसाद यादव को मन बना लिया है कि किसी हालत में बिहार का जो है बागडोर हम तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथ में देंगे और इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे। लास्ट क्वेश्चन सर आपसे, जिस तरह सर बिहार में आए दिन 1 महीना में कम से कम 2000 से अधिक मर्डर हो चुके हैं, क्योंकि ये सुशासन की सरकार है। सुशासन बोलती है कि हम मेरे सत्ते में कोई भी अपराधी मतलब आपको रोड पे खुलेआम नहीं घूम सकता है। ये क्या है सर, सुशासन का सरकार है या फिर किसी और का सरकार है सर? देखिए, ये सुशासन की सरकार नहीं है, कुशासन की सरकार है। ये बिहार में महाजंगल राज आ गया है और इस महाजंगल राज का परिदृश्य हम लोग डेली देख रहे हैं। जब हम लोग यूट्यूब पर बैठते हैं, जब हम लोग टीवी पर बैठते हैं, तो बिहार से हाहाकार की आवाज़ आती है। अब तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उसकी माँ अगर थोड़ा देर के लिए अगर गाड़ी जाम में पड़ गया तो उसकी माँ और पिता चिंतित हो जाते हैं कि कहीं कुछ मेरा बेटा को हो तो नहीं गया। बेटियां स्कूल जाती है, थोड़ा लेट हो जाता है तो उसके परेशान हो जाते हैं कि कहीं मेरे बेटी को अपहरण तो कर दे लिया। तो आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार, गैंगरेप, अपहरण, डकैती, चोरी, ये तमाम चीज का जो है कि बाजार बिहार में आ गया। दिन दहाड़े मुख्यमंत्री के सामने, उनके सामने, फ्लैट के सामने किसी महिला को चैन छीन कर करके मोटरसाइकिल से भाग जाता हो और प्रशासन मुख दर्शक कहाँ गया?
करोड़ों करोड़ सीसी कैमरा पर आपका खर्च है, कहाँ गया सिस्टम, किस सिस्टम पर काम हो रहा है? तो बिहार के मुख्यमंत्री जी लाचार और विवश हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, इसलिए बिहार का हालात बेकार हो गया है, स्थिति गंभीर बन गई है। इसलिए ऐसी सरकार को अभी तो नैतिकता के आधार पर जब इनसे लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा तो कम से कम विभाग को दूसरे को दे देना चाहिए। तो आपने सुना आरजेडी के मंत्री शिवचंद्र राम जी ने स्पष्ट भाषा में कहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी से सरकार संभल नहीं रही है और यह डबल इंजन की सरकार कभी भी दम तोड़ सकती है बीच में। और जहां तक बात है लोकप्रियता की बात करें तो तेजस्वी यादव हमारे नौजवानों के लिए एक यूथ आइकन है। जो बंदा 17 महीने में काम कर दिखाया ये गांधी मैदान के पावन धरती पर, वो बंदा अगर बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए तो जाहिर सी बात है बिहार का तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगा। और माननीय नीतीश कुमार जी का ऐसा भी हो सकता है, आम जनता का कहना है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है या फिर वो सत्ता से बर्खास्त कर ले अपने आप को और जाकर आराम करे, तभी बिहार का कुछ विकास हो सकता है। ये डबल इंजन की सरकार केवल रणनीति करती है, केवल जुमलेबाजी करती है, केवल कहती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर करती कुछ नहीं है। देखिए क्या होता है, क्योंकि 2025 का जो इलेक्शन है उसमें पता चल जाएगा कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, कौन किसको जनता चाहती है, वो तो जनता पर छोड़ना ही उचित रहेगा, क्योंकि जनता से सर्वोपरि दूसरा कोई नहीं होता है। आगे की न्यूज़ देखने के लिए बना रहिए जनता की आवाज न्यूज़ 24। धन्यवाद।